आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोधपुर या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। ये प्रजामंडल 1934 में बना था। जोधपुर प्रजामंडल से पहले हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है। जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है और राजस्थान के अंदर स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का जो योगदान है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब उन सब के बारे में पढ़ने के बाद आज हम जोधपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था और जो राजस्थान है उसके बारे में इसके बारे में भी पढ़ा था कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। उसी प्रकार हमने जयपुर के अंदर भी पढ़ा था कि जयपुर के अंदर राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो मारवाड़ रियासत थी, इस मारवाड़ रियासत में जो राजनीतिक जागृति का प्रारंभ कब से माना जाता है और कैसे हुआ इसका प्रारंभ। जो मारवाड़ में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ कब से माना जाता है और कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मारवाड़ में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ 1920 के तोल आंदोलन से माना जाता है। यानी कि जो मारवाड़ रियासत थी वहाँ पर राजनीतिक जागृति का जो प्रारंभ है, तो वहाँ 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, तोल आंदोलन। उससे मारवाड़ प्रजामंडल का राजनीतिक जागृति का प्रारंभ माना जाता है। अब ये तोल आंदोलन के बारे में पढ़ा है हम। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, कोई भी आंदोलन या संगठन बनता है तो उसके कुछ ना कुछ कोई ना कोई सदस्य होते हैं। उसी प्रकार जो तोल आंदोलन था, इसके प्रणेता कौन थे, तो उनके बारे में अगर हम पढ़े तो चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यानी कि जो जय नारायण व्यास है राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, और ये जोधपुर से थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मारवाड़ के ही नहीं बल्कि राजस्थान के बहुत बड़े नेता थे। कौन? जय नारायण व्यास। तो इनके बारे में हम इस प्रजामंडल के अंदर सबसे अधिक जय नारायण व्यास का बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो है चांदमल सुराणा और एक है जय नारायण व्यास। अब चांदमल सुराणा और जय नारायण व्यास ने जो तोल आंदोलन था, इसके प्रणेता थे। अभी तोल आंदोलन था क्या? तोल आंदोलन क्या है? उस टाइम में हमारे भारत के अंदर कुछ हिस्सा था भारत का जहाँ पर तो लगभग सीधे तौर पर ब्रिटिश शासकों का शासन था। जो ब्रिटिश रियासत थी और एक रियासत थी, और एक थी ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। तो जो ब्रिटिश भारत था वहाँ पर क्या होता था, 80 तोले का एक शेर मानते थे। यानी कि अगर कोई किसान किसी दुकानदार के पास जाता था तो वो 80 तोले के हिसाब से एक शेर मानता था, और बेचते और खरीदते दोनों टाइम एक शेर 80 तोले का मानते थे। लेकिन मारवाड़ के अंदर क्या हो रहा था कि जो एक शेर है वो 100 तोले का भी मान रहे थे दुकानदार और 80 तोले का भी मान रहे थे। यानी कि जब दुकानदार को अगर किसी किसान से कोई वस्तु खरीदनी है तो वह एक शेर को 100 तोले का मान रहा था, और जो दुकानदार को किसान को कोई चीज़ बेचनी है तो वो 80 तोले का एक शेर मान रहा था। अब इससे किसान को क्या हो रहा था, यानी खरीदते और बेचते दोनों टाइम में नुकसान हो रहा था। इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो यह है तोल आंदोलन के बारे में यहाँ पर हमने देखा। अब जैसे कि हमने कोई भी प्रजामंडल बना था तो उससे पहले उसके बारे में देख रहे थे कि वहाँ पर राजनीतिक जागृति के लिए क्या क्या किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा तोल आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ के संगठनों के बारे में। यानी कि जो मारवाड़ प्रजामंडल से पहले राजनीतिक जागृति जगाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए गए थे मारवाड़ प्रजामंडल से पहले या उसके बाद में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें एक संगठन का नाम आ रहा है मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा, इस संगठन की स्थापना कब हुई? 1918 में। और इस
संगठन के संस्थापक कौन हैं? तो इस संगठन के संस्थापकों में नाम आता है जे नारायण व्यास का। किसका नाम आता है? जे नारायण व्यास का। और एक नाम आता है चांदमल सुराणा का। ये जो जे नारायण व्यास है, तो मारवाड़ के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों में जे नारायण व्यास का नाम हम पढ़ेंगे और चांदमल सुराणा जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सभी संगठनों में जे नारायण व्यास के बारे में पढ़ेंगे। और मरुधर हितकारिणी सभा की बात करें तो ये 1918 में बनी थी। इसके संस्थापक जे नारायण व्यास और चांदमल सुराणा थे। और जो इसके बाद में क्या हुआ कि 1921 में जो मरुधर हितकारिणी सभा थी, इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। क्या कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम कर दिया। कब किया? 1918 में तो इसकी स्थापना हुई थी और 1921 में इसका नाम बदल दिया था। किसका? मरुधर हितकारिणी सभा का। तो आपको ये याद रखना है कि वहाँ पर 1918 भी आ सकता है एग्जाम में और 1921 भी आ सकता है। तो मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना कब हुई? मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको 1918 और 1921 दोनों याद रखना है। और इसके संस्थापकों के नाम में जे नारायण व्यास और चांदमल सुराणा का नाम याद रखना है। अब इसके बाद में हमने पढ़ते मारवाड़ सेवा संघ। ये कब बनता है? 1920 में। इसके भी संस्थापकों में किसका नाम आ रहा है? जे नारायण व्यास का। और एक जो अलग नाम आ रहा है वो है दुर्गा शंकर, जो मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ये मारवाड़ सेवा संघ हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ी थी राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में बन रहा है, वर्धा महाराष्ट्र में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ बन रहा है। और मारवाड़ के अंदर एक साल बाद 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हो रही है। और इसके संस्थापक जे नारायण व्यास व दुर्गा शंकर हैं। जो दुर्गा शंकर जो है वो मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार राजस्थान सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पत्तिक। उसी प्रकार मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष दुर्गा शंकर हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं मारवाड़ राज्य लोक परिषद। अब जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है इसकी स्थापना 1929 में हो रही है। कब हो रही है? 1929 में। और एक और पढ़ेंगे इसी नाम से, मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1938 में होगी। और रणछोड़ दास गट्टानी जो हैं वो उस संस्था के उनके संस्थापक होंगे। तो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो 1929 में बन रही है और मारवाड़ लोक परिषद जो 1938 में बन रही है। तो पहले पढ़ रहे हैं मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1929 में होती है और इसके जो सदस्य थे वो जे नारायण व्यास और एक चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा जो कि हरविलास शारदा के भाई थे। तो चांदकरण शारदा और जो मरुधर हितकारिणी सभा के 1918 में बन रही है उसके जो चांदमल सुराणा है, इन दोनों के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चांदमल सुराणा का संबंध मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा से है। और जबकि जो चांदकरण शारदा है इनका संबंध 1929 के संगठन मारवाड़ राज्य लोक परिषद से। उसके बाद में 1931 में एक संगठन और बनता है जिसका नाम है मारवाड़ यूथ किंग। क्या नाम है? मारवाड़ यूथ किंग। यह 1931 में बनता है और इसके संस्थापक जे नारायण व्यास और मानमल जैन है। कौन है? मानमल जैन। तो लगभग सभी संगठनों में जैन, जो मानमल जैन और अभयमल जैन का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मारवाड़ यूथ किंग, मारवाड़ प्रजामंडल से याद रखना है। तो मारवाड़ जो यूथ किंग है ये 1931 में बनता है और इसके संस्थापक जे नारायण व्यास और मानमल जैन जी थे। मानमल जैन इसके मंत्री थे। एक आता है बाल भारत सभा। बाल भारत सभा की स्थापना भी कब हो रही है? 1931 में। मारवाड़ यूथ किंग की स्थापना भी कब हो रही है? 1931 में। अब बाल भारत सभा जो है
बाल भारत सभा 1931 में बन रही है और इसके संस्थापकों में जय नारायण व्यास का नाम आ रहा है और एक नाम आ रहा है छगन चौपासनी वाला, यानी कि छगन चौपासनी वाला। पीछे जो बाला आ रहा है इससे आप याद रख सकते हो बाल भारत सभा, और छगन चौपासनी वाला नाम से जो बाल भारत सभा 1931 में बन रही है इसके सदस्य है। उसी प्रकार एक छगन बेन नाम से जो जोधपुर प्रजामंडल है इनकी एक महिला कार्यकर्ता भी है छगन बेन, और यहाँ पर जो सदस्य है वो है छगन चौपासनी वाला। अब हम बात करते हैं 1934 की। 1934 में जो हमारा प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल या फिर इसे हम जोधपुर प्रजामंडल भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है और इसमें जो सदस्य है उनमें है जय नारायण व्यास और एक भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ जो प्रथम अध्यक्ष है। अब आपको सर्राफ नाम से याद नहीं रखना है, इनका पूरा नाम याद रखना है भंवरलाल सर्राफ, जो प्रथम अध्यक्ष है मारवाड़ प्रजामंडल के। 1934 में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि सर्राफ नाम से एक खूबराम सर्राफ, और खूबराम सर्राफ जो है वो बीकानेर प्रजामंडल से भी संबंधित है। तो आपको इनका पूरा नाम भंवरलाल सर्राफ याद रखना है, जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके मारवाड़ प्रजामंडल के। अब एक आता है मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद जो कि 1938 में इसका निर्माण होता है। रणछोड़ दास गट्टानी इसके संस्थापक थे, आनंद राज सुराणा और अभय मलजे। हमने आनंद राज सुराणा नाम से आपको याद आना चाहिए कि हमने एक चांदमल सुराणा का नाम भी पढ़ा था, जो मरुधर हितकारिणी संगठन से इनका संबंध था और मारवाड़ हितकारिणी सभा से भी उनका संबंध था। और यहाँ पर है आनंद राज सुराणा, और एक नाम आता है अभय मल जैन। अभय मल जैन इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बीकानेर प्रजामंडल क्या है। अभय मल जैन इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मारवाड़ लोक परिषद क्या है। मारवाड़ लोक परिषद क्या है, इसकी पुस्तक की रचना किन्होंने की थी, अभय मल जैन ने, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। तो और हमने इससे पहले एक मारवाड़ राज्य लोक परिषद भी पढ़ा था 1929 के अंदर, और हम अभी पढ़ रहे हैं मारवाड़ लोक परिषद 1938 के अंदर। इसके जो संस्थापक है वो हैं रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, अभय मल जैन। इनके नाम आपको याद रखने हैं, और लगभग यही नाम मारवाड़ प्रजामंडल के है। मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में बन रहा है, इसके जो सदस्य थे उनमें सबसे पहला नाम आता है राजस्थान के मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास रहे थे, तो जय नारायण व्यास को याद रखना है। और एक भंवरलाल सर्राफ जो प्रथम अध्यक्ष थे मारवाड़ प्रजामंडल के, इनको याद रखना है। एक छगन चौपासनी वाला को याद रखना है। एक अभयमल जैन और मानमल जैन, अभयमल जैन और मानमल जैन को याद रखना है। अभयमल जैन की एक पुस्तक है, मारवाड़ लोक परिषद क्या है। और एक नाम आता है आनंद राज सुराणा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और यही सब लोग जितने भी 8 संगठन हमने ऊपर पढ़े थे उन संगठनों में भी थे। और एक उस्ताद का नाम भी याद रखना है हमें, गणेशी लाल उस्ताद। इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने एक काव्य संग्रह की रचना की थी, गरीबों की आवाज़। किनकी आवाज़, गरीबों की आवाज़ नामक काव्य संग्रह की रचना गणेशी लाल उस्ताद ने की थी। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबों की आवाज़ नामक काव्य संग्रह की रचना किन्होंने की थी, तो गणेशी लाल उस्ताद का नाम आपको याद रखना है। और इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है, जिसका निर्माण 1934 में हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जयपुर प्रजामंडल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, लेकिन राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल को माना जाता है। जो राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल को माना जाता है।
क्योंकि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल को माना जाता है, तो याद रखना। अब इसको प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल क्यों माना जाता है? क्योंकि उस जो जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन 1936 में हो रहा है, यानी कि 1936 तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। 1931 में वो बनता है और 1936 में उसका पुनर्गठन होता है, और 1938 में उनका प्रथम अधिवेशन होता है। और जबकि ये 1932 से 1934 में जो है मारवाड़ सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, उसका इन्होंने विरोध किया था। इसलिए यह 1932 से 34 यानी कि प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल मान लिया जाता है। 1932 से 34 में मारवाड़ा सरकार ने मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस नामक अध्यादेश जारी किया था। कौन सा अध्यादेश जारी किया था मारवाड़ सरकार ने? मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस नामक अध्यादेश जारी किए थे। यानी कि इन अध्यादेशों के अंतर्गत नागरिकों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि जो ये अध्यादेश है, कौन सा अध्यादेश? मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस नामक अध्यादेश जो 1932 से 34 में जारी किया गया था। इन अध्यादेशों के अंतर्गत जो नागरिकों पर जो अधिकार है, नागरिकों के अधिकार थे, उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अतः जोधपुर प्रजामंडल ने इन अध्यादेशों का विरोध किया था, इसलिए यह राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल माना जाता है। अब इसके बाद में हम आते हैं मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 में बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया था। ये बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया था और जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया था। तो कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि जो जोधपुर प्रजामंडल है, इस जोधपुर प्रजामंडल की एक महिला कार्यकर्ता थी कृष्णा दिवस। इनकी किसी आंदोलन के दौरान किसी घटना के कारण इनकी मौत हो जाती है। इसलिए मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया था। राजस्थान से बाहर बम्बई में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया और जोधपुर के अंदर शिक्षा दिवस मनाया। क्योंकि कृष्णा जो महिला कार्यकर्ता थी, कृष्णा वो क्या थी? एक शिक्षक थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा दिवस मनाया है। और हम आगे बढ़ते हैं कि जो मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे बाल मुकुंद बिस्सा। जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसके सदस्य थे बाल मुकुंद बिस्सा, जिनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जोधपुर में इन्होंने क्या किया कि जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी और इनको क्या किया कि 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। किनकी? जो बाल मुकुंद बिस्सा है, इनकी मृत्यु 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण जोधपुर की जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्योंकि जो भगत सिंह उनके साथ में एक जतीन दा नाम से बंगाल के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनके अनुसार इनकी भी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई है, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतीन दा के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जय नारायण व्यास के बारे में। इनके जो जय नारायण व्यास है, इनको धुन का धनी और लक्कड़ पक्कड़ भी कहा जाता है। धुन का धनी यानी कि जैसे कि आपने गांव के अंदर या कहीं पर भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति जब उसकी तारीफ की जाती है तो उससे बताया जाता है कि वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है या अपनी धुन में लगा रहता है। तो उसी प्रकार जय नारायण व्यास को धुन का धनी और लक्कड़ पक्कड़ भी कहा गया है। 1931 में जय नारायण व्यास को बंदी बना लिया गया था। कब? 1931 में जो जय नारायण व्यास है, इनको बंदी बना लिया गया था। तब जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके माध्यम से इन्हें रिहा किया गया था। कब? 1931 में जय नारायण व्यास को बंदी बना लिया गया था। तब जो गांधी और इरविन के मध्य से समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के मध्य, उसके माध्यम से इन्हें रिहा किया था। किन्हें? जय नारायण व्यास को। और जय नारायण व्यास के बारे में जो महाराजा गंगा सिंह है,
महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जो जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड, उनको लिखे पत्र में एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो जयनारायण व्यास है ये जो राजशाही है इसके तीव्र आलोचक है, लेकिन सच्चे और पक्के ईमानदार है। कैसे, इनकी जो राजशाही है इसकी तो ये आलोचक है, लेकिन ये सच्चे और पक्के ईमानदार है। 1941 में व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। यानी कि 1941 में जो जयनारायण व्यास है इनको जोधपुर जो नगर पालिका है वहाँ का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। अब हम पढ़ते हैं जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में। तो जयनारायण व्यास के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे उनमें एक नाम आता है अखंड भारत का, जो कि हिंदी भाषा का था और इसे बम्बई से प्रकाशित किया जाता था। एक नाम आता है पीप, जो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि अंग्रेजी भाषा का था और दिल्ली से इसका प्रकाशन किया जाता था। और एक अगला आता है आगीबाण, आगीबाण या अग्निबाण, यह भी आपको नाम से पता लग रहा होगा, राजस्थानी भाषा का था। 1932 में ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। और जो आगीबाण या अग्निबाण जो समाचार पत्र है राजस्थानी भाषा का, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है जिसे 1932 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। और जयनारायण व्यास के बारे में और बात करें तो तरुण राजस्थान और जो राजस्थान हेराल्ड उसके संपादक भी रहे थे। अब हम और आगे पढ़ते हैं तो जो मारवाड़ प्रजामंडल की जो महिला कार्यकर्ता है उनके बारे में पढ़े। जो जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि जो महिमा देवी किंकर है, किंकर नाम से आपको याद आना चाहिए राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे हरिभाई किंकर, और हरिभाई किंकर के नाम से आपको याद आना चाहिए हरिभाऊ उपाध्याय। तो जो महिमा देवी किंकर का संबंध किससे है, मारवाड़ प्रजामंडल से, और हरिभाई किंकर का संबंध राजस्थान सेवा संघ से। तो महिमा देवी किंकर का नाम क्यों याद रखना है कि इन्होंने जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। और मैंने आपको मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर एक सदस्य थे छगन चौपासनी वाला, उस उनका नाम आया था, तब मैंने आपको बताया था कि बाल भारत सभा के वो क्या थे, सदस्य भी थे। तो मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ प्रजामंडल की महिला कार्यकर्ता है, उनका नाम भी इनके नाम से मिलता जुलता है। इनका नाम है छगनबेन और उनका नाम था छगन चौपासने वाला। और मैंने आपको पहले बताया था कि मुंबई के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था 1936 में, और जोधपुर के अंदर शिक्षा दिवस मनाया गया था। वो कृष्णा नाम की जो महिला कार्यकर्ता थी वो उनका नाम भी हमें याद रखना है। एक आता है रमा देवी व्यास और गोरजा देवी व्यास, तो इन दोनों व्यास सिस्टर्स को भी याद रखना है, रमा देवी व्यास और गोरजा देवी व्यास। और एक नाम आता है सावित्री देवी का, तो इनको भी हमें याद रखना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनमें महिमा देवी किंकर, छगनबेन, कृष्णा, रमा देवी व्यास, गोरजा देवी व्यास, सावित्री देवी, इनके नाम हमको याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो मारवाड़ प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के मारवाड़ प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया था। यानी कि जो मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं इन्होंने 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया था। कहाँ पर, मारवाड़ में। कौन सा दिवस मना रहे हैं, उत्तरदायी शासन दिवस। कब मना रहे हैं, 28 मार्च 1941 को। कौन, किसके कार्यकर्ता मना रहे हैं, मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ता। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया था। और 28 मार्च 1942 इसके अगले साल 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की मांग के दौरान ही चंद्रावल और निमाज नामक स्थान पर कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। यानी कि 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था और 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की मांग के दौरान ही जो चंद्रावल और निमाज नामक स्थान पर कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में महाराजा हनुमंत सिंह ने
जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। कब की थी जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना? 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में महाराजा हनुमंत सिंह ने जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। अब हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आते हैं अभयमल जैन के बारे में। अभयमल जैन मारवाड़ लोक परिषद क्या है, इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। और मारवाड़ प्रजामंडल को जो जयनारायण व्यास हैं, इनको प्रथम डिक्टेटर और मथुरा दास माथुर को द्वितीय डिक्टेटर घोषित किया गया था। अब इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, और इन सभी का आपको दोबारा पढ़ना है और इनका रिवीजन करना है और इनको याद रखना है।